जय बजरंगबली। आज हम एक पित्त के बारे से बताने जा रहे हैं। आयुर्वेद का जो गुण है उसके बारे से बताने जा रहे हैं। जैसे कल हमने वात अर्थात वायु के बारे से बताए हैं। जैसे कि प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, वान वायु, 5 प्रकार के वायु हैं। उसी प्रकार पित्त भी 5 प्रकार के होते हैं। जैसे पाचक रस, रंजक रस, साधक रस और आलोचन रस और भ्राजक रस। ऐसे 5 प्रकार की जो पित्त हैं उसका भी पाए जाते हैं हमारे शरीर में। जैसे पाचक रस पेट में पाए जाते हैं। यहाँ पे रज्जक रस जो हमारे लीवर हैं तो उसमें पाए जाते हैं, लीवर दिल्ली में। और हमारे जो खून हैं उसको रंगने के लिए जो पाए जाते हैं। और जो हमारे आलोचक रस है, जो पित्त है, आलोचन जो पित्त है वो हमारे आँखी में जो है जो शक्ति देते हैं, देखने की जो और कलर को पहचानने की शक्ति देते हैं। और जो हमारे रंजक पित्त है और साधक पित्त है, साधक पित्त हमारे जो हृदय में है, हृदय में यानी कि बुद्धि बुद्धि को जो सही दिशा लेने के लिए, हृदय धड़कन को सही करने के लिए जो है वो साधक रस है। और जो भ्राजक रस है जो हमारे त्वचा में है, त्वचा का जो कलर है ये काला, पीला, जो लाल, ये सब चीज का त्वचा के लिए, त्वचा में गर्मी उत्पन्न करने के लिए ये भाज्य रस है जो भाजक के पित्त के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ये पाचक पित्त, रंजक पित्त, आलोचन पित्त, साधक पित्त और भाज्य पित्त, भाजक पित्त, ये 5 प्रकार के पित्त है। उसी के बारे से हम आज बताने जा रहे हैं। आइए हम शुरू करते हैं पाचक पित्त के बारे से। जैसे हमारे पाचक पित्त अगर सही है तो हमारे पेट में अग्नि, जेका पाचक पित्त बोलते हैं मुझे अग्नि कहते हैं, हमारे जो पेट में है अग्नि अमाशय में, पेट में जो खाना खाते हैं उसे पचाने की काम करता है जो अग्नि है। अगर वो सीमित है, सामान्य है, अपनी जगह में है तो वो हमारे शरीर में एक ऊर्जा शक्ति का संचार करते हैं। और जब वो पाचक रस हमें निर्माण करने की, पोषक तत्व को सही करने की काम करते हैं, जब वो बिगड़ जाते हैं तो हमारे पाचक क्रिया में अनेकों प्रकार की गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे कि पेट में जलन होना, अल्सर होना, छाला होना, जैसे अनेकों प्रकार की पेट में गर्मी लगना, उल्टी होना, ऐसे अनेकों प्रकार की दस्त होना, ये सब परेशानी हमारे पित्त अगर बिगड़ जाते हैं तो अधिक हो जाते हैं। और कम होते हैं तो हमें भूख नहीं लगते हैं। भूख यानी खाना जो खा रहे हैं वो पचते नहीं हैं, यानी कि बिल्कुल से अग्नि मंद हो जाते हैं तो हमें भूख की मात्रा नहीं रहते हैं और हमें बहुत तकलीफ होते हैं। अधिक होने में भी तकलीफ है और कम होने में भी तकलीफ है। इसलिए सामान्य अगर है तो हमारे शरीर में एकदम से फुर्तीला, ताकत और ऊर्जा का एहसास दिखाते हैं। और जब ये पाचक रस सही रहते हैं तब, जब अब साधक रस जो हमारे हृदय में है, हृदय में अगर साधक रस है और जो मस्तिष्क में है तो अगर तो हमें अच्छा बुरा सोचने की शक्ति देते हैं। और अगर बिगड़ जाते हैं तो दिमाग इधर उधर घूमने लगते हैं, चक्कर लगने लगता है, धड़कन तेज हो जाते हैं, बीपी बढ़ जाते हैं। ऐसे ये साधक का है। और रज्जक पित्त है, रज्जक पित्त जो हमारे लीवर है, लीवर में पित्त अगर बिगड़ जाते हैं तो बहुत से पीलिया हो जाते हैं, जिसे पीलिया कहते हैं। हमारे शरीर में जो है पीलापन आ जाते हैं, वो पीलिया, पेशाब में पीला होना, ये सब शरीर में एकदम से पीलापन हो जाना, एकदम से जलन हो जाना, उल्टी का एहसास आना, खाना पीने का मन ना लगना, पूरे शरीर में जलन होना, ये सब रंजक पित्त अगर बिगड़ जाते हैं तो खून में जो खून का जो कलर है वो पीला हो जाते हैं। एक तो पानी कलर हो जाते हैं, काला यानी कुछ भी हो सकता है उसका, लेकिन पीला अधिक होते हैं अगर रंजक रस खराब हो जाते हैं तब। अपने विकसित के रूप में, विकराल के रूप में ले लेते हैं तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की रोग उत्पन्न कर देते हैं। और आलोचन रस, आलोचन जो है पित्त है हमारे जो शरीर में जो आँखी में है, आलोचन रस, वो अगर हमारे आँखी लाल हो जाते हैं या पीला पड़ जाते हैं, कलर को पहचानने की शक्ति नहीं रहते, हमें चक्कर सा लगने लगता है एकदम से, आँखों के सामने लाल दिखने लगता है, पीला दिखने लगता है, अंधेरा लगने लगता है। कौन सा कलर है ये पहचानने में है, सफेद है, पीला है, लाल है, ये कौन है, ये कलर को पहचानने की शक्ति नहीं देते। अब सही है तो हमें सब प्रकार की
ये मालूम हो जाते हैं। और जब हमारे भाज्य पृथक है, भाजक पित्त है, वो हमारे त्वचा में है, इस त्वचा में है, अगर ये उपरीत हो जाए, सामान्य है, तो हमारे त्वचा बढ़िया कोमल ये सब रहते हैं, एकदम से चमक रहता है। जब ये बिगड़ जाते हैं तो हमारे कालापन, पीलापन, एकदम से दुरधुरा, खुरखुरा, ये सब अनेक प्रकार की, मतलब ड्राई, ये सब प्रकार की हो जाते हैं हमारे चेहरा में, जो पैर में, शरीर में, पूरे अनेक प्रकार की जो त्वचा है, उसे अनेकों प्रकार की वो उपद्रव होने लगता है। आइए हम उसको कैसे बैलेंस कर सकें और हमारे शरीर के लिए क्या-क्या नुकसान है, उसके बारे से हम बताते हैं। जैसे हमारे पेट में अगर कोई गड़बड़ हो जाता है तो किन-किन कारण से वो होते हैं। जैसे हम कोई चटपटा खा लेते हैं, कोई मिर्च मसाला खा लेते हैं, अधिक उसिंदा रहते हैं, अधिक से काम करते हैं, जो धूप में काम अधिक करते हैं, आगी के सामने अधिक हैं, आग वाले एकदम से गर्म पानी पी लेते हैं, एकदम से गरम-गरम खाना खा लेते हैं, उसी के कारण से हमारे शरीर में मतलब पित्त का अधिक बढ़ जाना, ये सब हो जाते हैं। और ठंडा खाने से हमारे जो पित्त हैं शांत हो जाते हैं, जिससे हमें भूख नहीं लगते। ये 2 कारण हैं उसका। और जो हमारे रंजक पित्त है, जो कलर है, उसको छोड़, जो पित्त को पहचानने के, हमारे पोषण देने के लिए जो पाचक रस है, वो कलर को चेंज करने के लिए रस निर्माण करता है। तो कलर का अगर वो खराब हो जाते हैं तो हमारे लीवर में पीलापन हो जाता है, पीलिया हो जाते हैं, अलग से खून ना कमी हो जाते हैं, एनीमिया रोग हो जाते हैं। ऐसे ऐसे हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की खून के जो प्रॉब्लम है वो हो जाते हैं। जैसे साधक का है, हमारे हृदय में है, वो सब एकदम धड़कन हो जाते हैं, हार्ट अटैक के होने की संभावना भी रहता है इसमें। और जो धड़कन में जो लाल रक्त है, जो हृदय में हमारे हैं, वो एकदम से पीला हो जाने से खराब हो जाते हैं और अधिक गर्मी लगने लगता है और गला में, मुँह में छाला बढ़ जाता है, सिर में एकदम से गर्मी-गर्मी लगने लगता है। यहाँ तक कि बीपी भी साधक जो पित्त है उसी के कारण बीपी भी बढ़ते हैं अगर खराब हो जाते हैं तो। और जो आलोचन है, आलोचन जो पित्त है हमारी आँखी में अनेकों प्रकार की रोग उत्पन्न कर देते हैं। कभी लाल होना, पीला होना, दर्द करना, जलन जलन होना, आँसू आना, ये सब हमारे जो आलोचन जो पित्त है उसी कारण से, और चक्कर आना, अंधेरा दिखना, कलर को पहचानने की शक्ति ना होना, ये सब आलोचन पित्त की वजह से होते हैं। और भाज्य पिचक है, जो हमारी त्वचा में गर्मी उत्पन्न हो जाते हैं, एकदम से जलन हो जाते हैं, कट जाता है, तो उसे एकदम से जलन, फोड़े, फुंसी, अनेकों प्रकार की इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे जो त्वचा है उसमें रोग हो जाते हैं। और इसका कैसे सही करें, उसके बाद हम बताते हैं। जैसे कि आप खान-पान को सही रखें, अधिक गरम चीज़ ना खाएँ, अधिक कोई भी चटपटा चीज़ ना लें, अधिक खट्टा खट्टा भी पित्त को बढ़ाते हैं, नमक भी अधिक खाने से भी पित्त बढ़ते हैं। और हमारे जो उसिंदा रहने से भी हमारे शरीर में पित्त का उत्पन्न हो जाते हैं। और इसमें अगर हम भोजन कर कर तुरंत भोजन करे हैं, दोपहर के अगर हम भोजन किए हैं और तुरंत काम में भी लग जाते हैं, तब वो पित्त हमारी विकसित हो जाता है, बिगड़ने की चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए कहा गया है कि दोपहर को हल्का खाने के बाद थोड़ा-सा आराम करना चाहिए। लेकिन हमने आप लोगों को वात रोग के बारे से जो बताया कि दोपहर के बाद आप वो जो खाना खा रहे हैं, सोना नहीं चाहिए। लेकिन जब पित्त की वजह से अगर आपको परेशानी है, तो थोड़ा-सा आप सोएँ से तो पित्त शांत हो जाते हैं और अच्छा, मतलब आपका जो पाचक क्रिया सही होने लगता है। और इसमें जो जितना भी बाहर के जो चटपटा आइटम है, आपने जो लाल मिर्च खाना, एकदम से चटपटा खट्टा खाना, चटपटा खाना, ये सब अनेकों प्रकार के जो तीखापन है, मसाला है, ये सब पित्त को बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जितने भी मांस जो आइटम है वो पित्त को बढ़ाते हैं, यानी अर्थात गर्मी। और जो तेल है, हमारे जो तेल है वो पूरा गर्मी उत्पन्न करते हैं, जैसे सरसों तेल है, ये बहुत ही गर्मी करते हैं। और कोई भी तेल आइटम है हमारे, ये पित्त को बढ़ाने की काम करते हैं। इसी कारण कहते हैं कि पित्त जिसके अधिक है वो तेल का उपयोग ना करे, एकदम सामान्य स्थिति से रहे और बढ़िया से वातावरण, ठंडा पानी पिए, सामान्य पानी, एकदम से ठंडा नहीं,
सामान्य पानी पिए, सामान्य दिनचर्या रहे। आप गर्मी लग रहे हवादार कमरा में रहे, मस्त छाए में रहे, हवादार पेड़ पौधे के सामने मस्त रहे, टहले, सुबह शाम टहले। ऐसे करने से पित्त हमारे जो है बीपी है ये सब कंट्रोल में आ जाते हैं। यहाँ तक कि अगर अगर पित्त अधिक बढ़ जाते हैं तो हमारे शरीर सूख जाते हैं, क्योंकि हमारे जो शरीर के जो पानी है वो सूख जाते हैं, तो हमारे शरीर में सूख जाते हैं। अगर ये अग्नि मंद हो जाते हैं तो हमारे शरीर में पानी का जमाट हो जाते हैं, जैसे जलोदर रोग के नाम से जाने जाते हैं, और शरीर के जो पानीपन के नाम से हमारे जो मांस है वो एकदम से फूल जाते हैं। इसका उपयोग आप सामान्य स्थिति में करें, अपने खान-पान, दिनचर्या को सही रखें और अपना स्वस्थ रहे। अच्छा लगे तो आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आने वाले वीडियो में हमने पहले वात का बताया, आज पित्त के बताए हैं, कल कफ का बताने जा रहे हैं।